हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यू परिवार पर। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एसडीएससी यानी सतीश धवन स्पेस सेंटर शार में डिप्लोमा विद्यार्थी और आईटीआई विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट जो है वो निकल के आया है। तो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, अगर आपने आईटीआई किया हुआ है, तो आपके लिए ये रिक्रूटमेंट है। सर, कौन कौन सी आईटीआई की ट्रेड्स के लिए रिक्रूटमेंट निकला है, साथ ही डिप्लोमा के कौन कौन से जो विद्यार्थी हैं, कौन कौन सी ब्रांच के जो है वो पद यहाँ पर आए हैं और कितने कितने पद हैं और किस तरह से जो है वो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कब इसका स्टार्टिंग डेट रहेगा और कब जो है उसका लास्ट डेट रहेगा, सारी जो है वो जानकारी के बारे में बात करते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सर, ये जो वैकेंसी आपके पास आई है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 141 है। हालांकि इसमें कुछ पद जो है वो बीएससी वालों के लिए भी हैं, कुछ पद जो है वो जिन्होंने बीटेक के बाद में एमई एमटेक किया है उनके लिए भी हैं, कुछ पद जो हैं वो केमिकल के लिए भी हैं। लेकिन हम इस वीडियो में अपन बात जो करेंगे वो मेरा इस पूरे वीडियो में फोकस रहेगा डिप्लोमा और आईटीआई विद्यार्थियों के लिए कौन कौन से पद के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है और उनकी क्या जो है इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, और बात करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या रहेगा, उनके बारे में हम जो है वो डिटेल में बात करेंगे। चलिए सर, बात करते हैं, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर देखो, ये बोला गया है कि ये जो आपके पास आया है नोटिफिकेशन, वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार एसडीएससी शार से ये जो है रिक्रूटमेंट निकल के आया है। यहाँ पर देखो, अगर बात करें तो ये जो रिक्रूटमेंट है वो 16 अक्टूबर 2025 यानी आज की तारीख में ही आया है। सतीश धवन ये है। इसके बाद में एसटीएससी शार के बारे में इन्होंने जो है वो बताया है कि एसडीएससी शार यानी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार जो है श्रीहरिकोटा चेन्नई में आपके पास जो है वो स्थित है। चेन्नई से 100 किलोमीटर उत्तर दिशा में, चेन्नई से 100 किलोमीटर, और आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के सुलुरुपेट शहर से जो है वो यहाँ से 18 किलोमीटर दूर स्थित है। इस सब के बारे में जो है वो ये बताया हुआ है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सर कि कौन कौन सी जो है वो वैकेंसी है। अच्छा, इसमें यह भी बताया गया कि ये जो आपके पास एसडीएससी शार है, इसका काम जो है वो क्या है, ठीक है ना। रॉकेट प्रोपल्शन के लिए जो है वो आपके पास यहाँ पर लॉन्च व्हीकल्स की जो है सॉलिड प्रोपेलेंट प्रोडक्शन होता है, रॉकेट मोटर स्टैटिक टेस्ट फैसिलिटी होती है, लॉन्च कॉम्प्लेक्स होता है, इन सब के बारे में यहाँ पर बता रखा है। लेकिन हम जो है बात करेंगे किस पे सर, कि कौन कौन सी वैकेंसी जो है वो यहाँ पर आई है। ये जो वैकेंसी है, कोड नंबर आप जो है वो याद रखेगा। ये जो वैकेंसी है वो साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए है, जिसमें आपके पास अगर मशीन डिजाइन में आपके पास एमई और एमटेक है, एमएससी है इंजीनियरिंग, और साथ में आपने बीटेक किया हुआ है पहले से, ठीक है ना, तो आपके लिए है। इसमें जो है आपके पास मशीन डिजाइन की जो है, अब देखो जरा यहाँ पर मैं बात कर लूँ तो ये आपके पास पोस्ट कोड है, ये डिसिप्लिन है, यहाँ पर आपके पास रिजर्वेशन और नंबर ऑफ वैकेंसीज है, लोकेशन है और क्वालिफिकेशन जो है वो आपको दे रखी है, ठीक है ना। ये एमई एमटेक के विद्यार्थियों के लिए है, मशीन डिजाइन में जिन्होंने एमई एमटेक किया हुआ है, और इसका पोस्ट कोड जो है वो आपके पास कितना है, 1। मैं बात कर रहा हूं आपके पास जो है वो हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। अगर आप बात करें तो 3 वैकेंसी यहां पर है, जनरल की तीनों वैकेंसी रहेगी। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अगर आपने क्या किया हुआ है सर, जहां पर बीटेक किया हुआ, देखो जरा ये बीटेक वालों के लिए भी है, यस ना। इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग में यहां पर अगर हम बात कर लें तो यहां देखो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीटेक बीएससी अगर आपने किया हुआ है, ठीक है ना, और यहां पर जो है, ठीक है ना, और इसके लिए आपके पास 2 पद हैं। अगर हम बात कर लें यहाँ पर जो है एटमॉस्फेरिक साइंस मेट्रोलॉजी की वैकेंसी है, एनालिटिकल केमिस्ट्री की वैकेंसी है, केमिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने जो है वो क्या किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, उसकी जो है वो वैकेंसी है। मैं बात कर रहा हूँ, अपन जो है वो बात करेंगे मेजरली कि यहाँ पर जो है डिप्लोमा और आईटीआई के विद्यार्थियों के लिए जो है वो कौन से पद हैं, ठीक है ना। चलिए सर, ये अपन आ जाते हैं, अपना जो पोस्ट कोड है वो है कौन सा सर, 7 जो है वो पोस्ट कोड रहेगा, 7 जो है वो पोस्ट कोड रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए 7 पोस्ट कोड है। पद का जो नाम रहेगा वो टेक्निकल असिस्टेंट लेवल 7 की जॉब है। इसकी जो सैलरी है वो 44,900 से 1,82,400 रुपए जो है वो आपकी सैलरी रहने वाली है, ठीक है ना। यहां अगर हम बात कर लें तो केमिकल इंजीनियरिंग में 3 वैकेंसी है, केमिकल इंजीनियरिंग में 1 वैकेंसी यहां पर आपको दे रखी है पोस्ट कोड 8 के लिए, ये देखो पीसीआर एक यूनिट में दे रखा है। सिमिलरली यांत्रिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 10 वैकेंसी जो है वो आपको दे रखी है। कैटेगरी वाइज इन्होंने वैकेंसी ब्रेकअप भी कर रखा है। यहां पर अगर हम बात कर लें तो इस पद के लिए जो है रिक्वायरमेंट इन्होंने बोला है कि फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, यस ना, किसी भी इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से, ठीक है ना। ये पोस्ट कोड जो है वो आपके पास क्या रहेगा सर, 9 रहेगा, और पोस्ट का जो नाम रहेगा वो टेक्निकल असिस्टेंट रहेगा। डिप्लोमा वाले विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद में अगर बात करें तो देखो अगेन मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है आपके
आपके पास पीसीआर यूनिट में जो है रसायनी में आपके पास एक पोस्ट है, ठीक है। और ये जो पोस्ट है वो आपके पास एसटी के लिए है। किसी मान्यता प्राप्त जो है वो प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको क्या चाहिए सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा जो है वो आपको चाहिए। फिर अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए तो इसकी 5 वैकेंसी आपको पास दे रखी है, वैकेंसी ब्रेकअप दे रखा है आपके पास कैटेगरी वाइज। इसमें आपको क्या चाहिए सर, इसमें हमको जो है वो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा मांगा है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, ठीक है ना। अगर आपने ऑटोमोबाइल से जो है वो क्या कर रखा है, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा आपके पास है। इसके साथ साथ ही जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के जो है बच्चे हैं उनके लिए 2 जो है वो वैकेंसी यहाँ पर दे रखा है। और यहाँ पर डिप्लोमा इन्होंने मांगा है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। सिमिलरली सिविल इंजीनियरिंग का 1 वैकेंसी है। सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस से जो है उसकी भी 2 वैकेंसी है, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 2 वैकेंसी है जिसमें आपको डिप्लोमा मांगा है फर्स्ट क्लास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में पीसीआर यूनिट में 1 वैकेंसी है, इसमें भी फर्स्ट क्लास डिप्लोमा जो जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा किया हुआ है उनके लिए जो है वो ये पोस्ट रहेगी। तो ये जो पोस्ट है वो आपके पास किसकी पोस्ट है सर, ये जो पोस्ट रहेगी आपके पास ये रहेगी आपके पास टेक्निकल, जी हाँ दोस्तों, टेक्निकल असिस्टेंट की जो है वो पोस्ट रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं आगे कि सर ये तो रही डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों के लिए, ये किसके लिए है सर, डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों के लिए। और कुछ जो वैकेंसी है यहाँ पर आपके पास बीएससी वाले विद्यार्थियों के लिए भी जो है वो दे रखी है। नाउ लाइब्रेरी असिस्टेंट की जो है वो कुछ वैकेंसी है, रेडियोग्राफर की कुछ वैकेंसी है। अब आ जाता हूं मैं आईटीआई वाले विद्यार्थियों के लिए। यस ना, आईटीआई वाले विद्यार्थी जो है वो कौन से पोस्ट के लिए जो है वो एलिजिबल है, तो ये जो है वो आप नाम याद रखिएगा, आपकी जो पोस्ट है वो रहेगी टेक्नीशियन बी। जी हाँ दोस्तों, टेक्नीशियन बी जो है वो आपके पास पोस्ट है। लेवल 3 की ये पोस्ट रहेगी। आपकी सैलरी 21,700 से 69,100 रुपए जो है वो रहेगी। यहाँ पर देखो केमिकल कि जो है वो आपके पास 6 वैकेंसी है, केमिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है वो 6 वैकेंसी है केमिकल डिपार्टमेंट में। यहाँ पर इन्होंने क्या मांगा है सर, यहाँ पर इन्होंने जो है वो आपके पास 10th पास मांगा है, प्लस आपके पास या तो आईटीआई हो या फिर एनटीसी यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो या फिर एनएससी यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो इन दी फॉलोइंग ट्रेड्स। अब ये ट्रेड कौन कौन सी बोली है सर, केमिकल में इन्होंने केमिकल बोला है, या फिर परिचर प्रचालक यानी आपके पास अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल में जो है वो इन्होंने बोला है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल में होना चाहिए, या फिर मेंटेनेंस मैकेनिक केमिकल में होना चाहिए, या फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल में आपके पास आईटीआई जो है होना चाहिए, ठीक है ना, 10th के साथ। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो केमिकल की जो है वो बात हो गई। फिर ये केमिकल पीसीआर यूनिट में इन्होंने 7 वैकेंसी दे रखी है आईटीआई वाले विद्यार्थियों के लिए। इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पर 6 वैकेंसी है। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन की 6 वैकेंसी है। रिक्वायरमेंट इन्होंने क्या मांगी है, आपका 10th पास होना चाहिए, आईटीआई एनटीसी या एनएससी में से आपके पास कुछ भी होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, ठीक है। फिर हम बात कर लें पोस्ट कोड 25 इलेक्ट्रीशियन पीसीआर यूनिट में 2 वैकेंसी आपको दे रखी है, पीसीआर यूनिट में 2 वैकेंसी दे रखी है। फिटर पे अगर हम बात कर लें तो फिटर की टोटल 19 वैकेंसी है, टोटल 19 वैकेंसी है। वैकेंसी जो है इन्होंने कैटेगरी वाइज ब्रेकअप किया हुआ है, जनरल की 9 है और ओबीसी एससी एसटी के लिए जो है इन्होंने वैकेंसी ब्रेकअप किया हुआ है। क्या मांगा है इन्होंने सर, इन्होंने 10th का सर्टिफिकेट मांगा है, 10th के साथ आपके पास या तो आईटीआई होना चाहिए या एनटीसी होना चाहिए, एनएससी होना चाहिए, कौन से ट्रेड में, फिटर ट्रेड में, ठीक है ना। और इन्होंने बोला है फ्रॉम दी एनसीवीटी, यस ना, फ्रॉम दी एनसीवीटी, यानी ये आईटीआई एनटीसी एनएससी जो है वो फिटर ट्रेड में होना चाहिए आपके पास एनसीवीटी से, ठीक है। ये इन्होंने जो है वो मांगा है आपके पास। फिर फिटर का पीसीआर यूनिट में 2 वैकेंसी जो है वो इन्होंने बोली है। फिटर में वही आपके पास क्या चाहिए सर, फिटर ट्रेड में एनटीसी आईटीसी एनटीसी या एनएससी या फिर आईटीआई सर्टिफिकेट चाहिए 10th के साथ, ठीक है। इसके बाद में सिविल इंजीनियरिंग की 4 वैकेंसी है। अगर आपने जो हाँ आपका आईटीआई है वो सिविल इंजीनियरिंग में है, ठीक है, तो आप इन वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। फिर आरएसी वाले जो विद्यार्थी हैं इनकी जो है वो 5 वैकेंसी है। जी हाँ दोस्तों, 5 वैकेंसी है। और इन्होंने क्या मांगा है सर, वही 10th के साथ आईटीआई एनटीसी एनएससी मांगा है, किसमें, आरएसी ट्रेड में, यस ना, आरएसी ट्रेड में। पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक की जो है वो आपके पास है। अगर आपने जो है वो क्या कर रखा है, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक ट्रेड में जो है वो क्या किया है, आपके पास आईटीआई किया हुआ है। फिर फोटोग्राफी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 12 वैकेंसी है। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 12 वैकेंसी है। बॉयलर परिचर की 2 वैकेंसी है। यहाँ पर आपके पास जो है इन्होंने बोला है कि बॉयलर परिचर के लिए बॉयलर अटेंडेंट ट्रेड में आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर एनएससी होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखो इन्होंने जो है वो क्या बोला है सर, 10th के साथ एनएससी मांगा है ओनली, क्या मांगा है, 10th के साथ केवल एनएससी मांगा है यहाँ पर,
देखो 10th के साथ एनएससी इन द बॉयलर अटेंडेंट ट्रेड फ्रॉम द एनसीवीटी विद द फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट, यस ना, यानी आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मांगा है इन्होंने बॉयलर अटेंडेंट में। अगर आपके पास इन वैकेंसी के लिए जो है वो आप एलिजिबल हो जाओगे, केवल एनएससी मांगा है। डीजल मैकेनिक की एक पोस्ट है, यस ना, आपके पास आईटीआई मांगा है, एनटीसी मांगा है, एनएससी मांगा है, कहां से, डीजल मैकेनिक ट्रेड में एनसीवीटी से। और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में आपके पास एक वैकेंसी है, यस ना, इसमें भी आईटीआई मांगा है आपको इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का। तो ये जो है वो आपके पास वैकेंसी रहेगी आईटीआई वाले विद्यार्थियों के लिए। सभी ट्रेड्स के बारे में मैंने बात कर ली, ठीक है। एक और पोस्ट है यहाँ पे ड्राफ्ट्समैन बी की, और ड्राफ्ट्समैन बी की सिविल में एक वैकेंसी जो है वो रहेगी, अगर आपने ड्राफ्ट्समैन सिविल से जो है वो क्या किया हुआ है, आईटीआई किया हुआ है, ठीक है ना। बाकी जो है वो रसोईया, फायरमैन और इन सब की भी वैकेंसी है। लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए भी जो है वो आपके पास वैकेंसी है। इसमें आपके पास 10th पास वाले स्टूडेंट्स जो है वो एलिजिबल रहेंगे, लेकिन साथ में आपके पास क्या होगा, 10th पास जो है वो आपके पास होना चाहिए, 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइट व्हीकल ड्राइवर का, और आपके पास एलवीडी जो है वो लाइट व्हीकल ड्राइविंग का लाइसेंस जो है वो आपके पास जरूर होना चाहिए, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रह पाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो है वो आपके पास वैकेंसी है। अब जरा यहाँ पर इन्होंने जो है वो ये दे रखा है कि ये जो वैकेंसी है ऑफ इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स जो है तमिलनाडु में जो है वो कुछ वैकेंसी आपको दे रखी है। ड्राफ्ट्समैन सिविल की है, नर्स की है, कंप्यूटर साइंस की है आपके पास, ये जो है वो वैकेंसी दे रखी है, ठीक है ना। ये चीज जो है वो आप ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर रहा हूं। इसके अलावा और कुछ भी जो है वो आप फॉर्म जब फिल करोगे तो एक बार डिटेल नोटिफिकेशन से गो थ्रू जरूर होना है, आपको गो थ्रू जरूर होना है सर, ठीक है ना। चलिए सर, अब यहाँ पर हम जो है वो बात कर लेते हैं कि सर यहाँ पर ये जो वैकेंसीज हैं सारी, इन वैकेंसीज के लिए आपके पास क्या जो है वो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहने वाला है और क्या जो है वो नेचर ऑफ द जॉब है। तो देखो इन्होंने सारी जितनी भी वैकेंसीज हैं इन सब का नेचर ऑफ जॉब दे रखा है कि आपको वहां पर जाके काम क्या करना है सर, इस पद का मतलब क्या है सर, वहां पर क्या जो है वो काम करना पड़ेगा, वहां पर क्या जो है वो काम करना पड़ेगा, आप किसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो होंगे वहां पर। हम आ जाते हैं कि सर इसका जो है वो, हम आ जाते हैं सर इस पर कि ये जो है वो कौन, इसमें जो है वो आपके पास देखिए सर यहाँ पर जो है वो आपके पास आयु सीमा में जो है वो दे रखा है कि कितना सैलरी होगा, ये अपन ऑलरेडी बता चुके हैं। और यहाँ पर एज लिमिट जो है वो 14 नवंबर 2025 तक जो है वो आपके पास काउंट होंगी। तो जैसे मैं टेक्निकल असिस्टेंट जिसमें आपके पास क्या है सर, जो डिप्लोमा वाले विद्यार्थी हैं इनमें 18 से 35 साल जो है इन्होंने एज मांगी है। सिमिलरली जो तकनीशियन भी जिसमें आईटीआई वाले विद्यार्थी जो है वो एलिजिबल है, इसमें भी 18 से 35 साल जो है वो एज लिमिट रखी गई है, ठीक है दोस्त, ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि सर इसमें जो है वो पैसे जो है वो एप्लीकेशन फी जो है वो कितना होगा। तो देखो जितना पोस्ट कोड है उस पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग इन्होंने पैसा जो है वो इसका चार्ज है। तो अगर आपका पोस्ट कोड 1 से 20 है एवं 40 के लिए जो है वो आपको 750 रुपए जो है वो लगेंगे, ठीक है ना, 750 रुपए लगेंगे। ऑल कैंडिडेट्स हैव टू यूनिफॉर्मली पे ₹750। और अगर आपके पास जो है वो देखो इन्होंने बोला है कि जिन अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है जैसे महिलाएं, ठीक है ना, आपके पास जो है वो क्या हो गया सर, इसमें वुमन हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हो गया और एक्स सर्विसमैन हो गया, उनको 750 रुपए की पूर्ण वापसी दे दी जाएगी, ठीक है ना, उनको वापस कर दिया जाएगा, एक बार तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है एवरीबॉडी, उन्हें 750 रुपए की जो है वो पूर्ण वापसी दे दी जाएगी, रिफंड हो जाएगा उनका। और अगर बात कर लें यहां पर जो है वो क्या है सर, अन्य सभी अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपए आवेदन शुल्क की कटौती के बाद 500 रुपए जो है वो उनको क्या हो जाएंगे, वो आपके पास वापस हो जाएंगे। लेकिन वो 250 रुपए जो है वो क्या कर लेंगे, काट लेंगे। तो एक बार सभी कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपए जो है वो आपके एप्लीकेशन फी है, लेकिन आपका जो है वो पैसा जो है वो वापस कर दिया जाएगा, इन कैटेगरीज का वापस आ जाएगा। और जो जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरीज हैं, उनके लिए जो है वो 250 रुपए काट करके 500 रुपए वापस कर दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए सर ओके, अब यहां पर जो है वो इन्होंने देखो पोस्ट कोड दे रखा है 21 से 39 और 41 और 42 के लिए 500 रुपए जो है वो फीस दे रखी है। तो पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग इन्होंने जो है वो एप्लीकेशन चार्जेस जो है वो रखा हुआ है। डॉक्यूमेंट्स जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको अच्छे से स्कैन करके पहले ही रख लेना है। इसमें इन्होंने बोला है कि आपकी रिसेंट जो है वो कलर पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, आपका सिग्नेचर की जेपीजी इमेज होनी चाहिए, आपका जो भी सर्टिफिकेट है, अगर एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट है या फिर आपका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट है, उन सब की जो है वो यहाँ पर पहले से आप स्कैन कॉपी जो है वो रखें, ठीक है ना। सारी क्वालिफिकेशन की स्कैन कॉपी होनी चाहिए। अगर आप कहीं से पहले से जॉब में कार्यरत हैं तो वहां पर एनओसी सर्टिफिकेट भी आपको लगाना है सर, वहां से एनओसी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए सर, अब यहाँ पर देखो अपन बात कर लेते हैं कि यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या रहेगा।
तो ये जो है वो वैज्ञानिक इंजीनियर जो है वो आपके पास साइंटिस्ट इंजीनियर के जो है वो पेपर पैटर्न की बात हो रही है। मैं डिप्लोमा और आईटीआई वाले विद्यार्थियों की जो है वो बात कर लेता हूं कि डिप्लोमा और आईटीआई वाले विद्यार्थियों के लिए क्या जो है वो ये रहेगा, ठीक है ना। चलिए सर, तो डिप्लोमा आईटीआई वाले विद्यार्थी देखो इसमें लिखा हुआ है आपके पास तकनीकी सहायक। डिप्लोमा वाले विद्यार्थी किसके लिए एलिजिबल थे सर? ये जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए थे। तो टेक्निकल असिस्टेंट और आईटीआई वाले टेक्नीशियन बी जो है वो पोस्ट थी आपके पास आईटीआई वाले विद्यार्थियों के लिए। तो इसका जो है आपके पास सिलेक्शन प्रोसेस है, तो इसमें इन्होंने बोला है कि आपके पास जो मोड ऑफ द सिलेक्शन होगा वो रिटन टेस्ट होगा, और रिटन टेस्ट के बाद में आपके पास क्या देखने जाएगा सर? स्किल टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन सच अ वे दैट थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट टेस्टेड कवरिंग बोथ ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड करिकुलम, यानी डेप्थ में चीजें आपको पूछी जाएंगी, ठीक है ना। पेपर पैटर्न जो है इन्होंने बोला है कि एग्जाम का पैटर्न जो है वो क्या रहेगा, तो डिप्लोमा और आईटीआई वाले विद्यार्थियों के लिए जो टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन बी की जो वैकेंसी थी, इसका अगर एग्जाम पैटर्न की बात कर लें तो देखो इन्होंने बोला है कि टेक्निकल असिस्टेंट और आपके पास क्या टेक्नीशियन बी का जो रिटन टेस्ट होगा, ये रिटन टेस्ट में 1.5 घंटे का होगा। आपके पास 80 जो है वो क्या होंगे, यहां पर क्वेश्चन होंगे। सही क्वेश्चन का आपको 1 मार्क मिलेगा और गलत जवाब के लिए 0.33 मार्क्स जो है वो आपका काट लिया जाएगा। 1.5 घंटे का जो है वो क्या होगा, ये पेपर होगा। 80 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। यहां पर अगर हम बात करें स्किल टेस्ट जो है वो 100 नंबर का होगा और ये क्वालिफाइंग नेचर होगा, मतलब आपको यहां पर कोई मार्क्स इसके नहीं जुड़ेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इस चीज का। चलो सर, यहां पर देखो जरा सर क्या कह रहा है सर, ये जो है वो पासिंग क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है। पासिंग क्राइटेरिया जो है वो जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, उसमें 32 आउट ऑफ 80 लाना अनिवार्य है। जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनमें 24 जो है वो आउट ऑफ 80 लाना अनिवार्य है। सिमिलरली स्किल टेस्ट जो क्वालिफाइंग नेचर का है उसमें 50 नंबर आपको 100 में से लाने पड़ेंगे, और इसकी जो आपके पास रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उन बच्चों को 40 जो है वो नंबर लाने पड़ेंगे स्किल टेस्ट में आउट ऑफ द 100। समझ आ रहा है मेरे दोस्त? चलिए सर अब आगे बढ़ लेते हैं सर इसमें। यहां पर देखो जरा क्या लिखा हुआ है। यहां पर जो है वो ये बोला है कि आपके पास कौशल परीक्षा पूरी तरह से गो नो गो आधार पर होगी। चयन के लिए कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों पर कोई विचार जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। यहां देखो सर शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो फिर किया जाएगा सर स्किल टेस्ट पे। तो स्किल टेस्ट का जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो क्या होगा सर? न्यूनतम 10 अभ्यर्थियों के लिए 1:5 के अनुपात में जो है वो क्या किया जाएगा, आपके पास 1:5 रेशो में आपके पास मिनिमम 10 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। मतलब एक पोस्ट पे 5 बच्चों को जो है वो यहां पर क्या होगा, स्किल टेस्ट के लिए जो है वो बुलाया जाएगा, स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो ये जो है वो आपके पास इंपॉर्टेंट जो है वो सारी न्यूज थी। अब इसमें हम बात कर लें, ये मोटर जो आपके पास ड्राइवर वाली वैकेंसी है उनके लिए जो है वो आपके पास ये पेपर और सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है इन्होंने दे रखा है। सर कब से जो है वो इसके फॉर्म फिल होंगे, ये सेंटर दे रखे, एग्जाम सेंटर इन जो है वो शहरों में आपको देखने को मिलेगा। ये चॉइसेस दे रखी हैं। सर कब से इसके जो है वो फॉर्म फिल होंगे, तो अगर हम बात कर लें तो इसके फॉर्म फिल होने की जो डेट है वो 16 यानी आज ही से है, ठीक है ना। आज ही से जो है वो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। और लास्ट डेट जो इसकी रहेगी, लास्ट डेट जो इसकी रहने वाली है वो लास्ट डेट आपके पास रहे। अच्छा सबसे पहले तो सर लास्ट डेट की बात कर ले तो देखो लास्ट डेट जो है वो आपके पास 14 नवंबर रहेगी। तो 16 अक्टूबर से स्टार्ट है और 14 नवंबर इसकी आखिरी डेट है। सर अप्लाई कहां पर करना है सर? तो ध्यान रखना, इसको अप्लाई करना है आपको www.shar.gov जो है वो इसकी वेबसाइट पर। यहां देखो ऊपर भी आपको मेंशन कर रखा है कि ऑनलाइन आवेदन जो है वो आपको कहां पर करना है सर? ऑनलाइन आवेदन जो है वो आपके पास इनकी वेबसाइट कौन सी सर? www.shar.gov.in वेबसाइट पर जाकर आप क्या कर सकते हो, इस पे आवेदन कर सकते हो। तो ये इस वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी थी, ठीक है ना। अगर आप जब फॉर्म फिल कर रहे हो तो सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए, उसके बाद में फिर जो है वो आप इस पे अप्लाई करिए, यस ना। तो इस वीडियो में इतना ही। ये एक बहुत अच्छी वैकेंसी है डिप्लोमा और आईटीआई वाले विद्यार्थियों के लिए, यस ना। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड लक, नमस्कार, जय हिंद।